इसको अपन 2D स्केल मैप कैसे बनाएंगे इसको अभी देखते हैं अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। अब 2D स्केल मैप के अंदर सबसे पहले तो अपने को ये देखना होता है कि जो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर अपन को डिजाइन कैसे करना है। जैसे इस घर का साइज है 27 फीट, तो मेरे पास जो इसके खाने आ रहे हैं ये लगभग 15-16 आ रहे हैं। तो मैंने इसका जो एक का नाप, एक बराबर मैंने कर दिया यहाँ पर 2 फीट, 2 फीट। तो जैसे मैं 2 फीट का नाप लेता हूं यहां से, तो मेरे को खाने चाहिएंगे 27 फीट के लिए। पहले अपन देखते हैं 26 के लिए 13 खाने चाहिएंगे। यहां से मैंने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बॉक्स को मैंने लिया है यहाँ पर 2 फीट का साइज, तो यहाँ पर हमारा साइज आ गया 27 फीट का, 26 फीट का आ गया। और फिर अपने को लेना है 27 फीट, तो इसका जो आधा हिस्सा भी हम यहाँ से कवर कर देते हैं, क्योंकि एक बॉक्स यदि 2 फीट है तो आधा बॉक्स क्या होगा, 1 फीट। अब इसको सीधी लाइन ले लेते हैं अपन, ग्राफ में लगी होती है, इसमें बहुत ईजी वे से बन जाएगा। अब यहाँ से अपना साइज जो है प्लॉट का अंदर से अंदर 40 फुट है, तो 40 फुट है, इसलिए हमें कितना करना पड़ेगा, 20 बॉक्स इसके लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 20 फीट तक का नाप ले लिया है कि ये 20 खानों में अपना काम हो गया। दोबारा से फिर गिन लेते हैं अपने कि ये अपना कितना हुआ है। तो ये है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, यहाँ पर 20 आ जाता है अपना। तो यहाँ तक अपना क्या हो गया, 40 फीट का एरिया अपने कवर हो गया। और फिर से अपने को 27 चाहिए, तो अपने को वो इजी देख लेना है कि ऊपर से ये लाइन आ रही है, तो इसके एडजेक्ट अपने एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ये आपके घर का एक बॉक्स बन गया, जिसको अपन बोल देते हैं कि ये 4 दीवारी है, तो 4 दीवारी हमने बना ली। अब इस 4 दीवारी में सबसे पहले जो अपन नाप देखते हैं कि मेरे पास यहाँ से लेके इस दीवार से लेकर इस दीवार तक मेरे पास एक मंदिर का नाप है। तो सबसे पहले 5 इंच की दीवार है, और उसके बाद में 6 फीट का अपने पास मंदिर है, और फिर अपने पास 5 इंच की ये दीवार है। तो तीनों को अपन काउंट करके 6 फुट 10 इंच पे अपन निशान ले लेते हैं। तो यहाँ से यदि देखें तो यहाँ पर अपना आ गया 2 फीट, और दूसरा बॉक्स अपना आ गया 4 फीट, और तीसरा बॉक्स आ गया अपना 6 फीट। अब 6 फुट 10 इंच पे लगाना है, तो इसमें थोड़ा सा अंदाज अपने को करना होता है कि यदि बिल्कुल मैं एग्जैक्ट मिडल पे जाता हूं तो वहां पे आता है 1 फुट, तो थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। इसमें कोई अपने को ऐसा नहीं करना है कि बस ये जी पत्थर की लकीर है, इसको अपन सीधा रैंडम भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा एक निशान लग गया कि ये मेरा 6 फुट 10 इंच का मैंने हिस्सा मान लिया। अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई की यदि अपन बात करें तो ये है यहाँ पे 5 फीट। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है 5 फीट। तो 5 फीट यदि मुझे इस बॉक्स से लेना है, तो फिर मुझे चाहिएंगे 2 फीट और 2 4 और तीसरा एक 5। यहाँ तक की दूरी अपने को 5 फीट की चाहिएगी। इसको अपन मिडल से मान लेते हैं यहाँ पर। और फिर ये 1 फुट का ये निशान लगा दिया मैंने। और इसके बाद में अपने को चाहिए गेट 1 और 2, मतलब 4 फीट का अपना गेट आ गया। और फिर उसके बाद में 1 फीट की फिर दूरी आ गई। ये जो नाप अपना दिख रहा है ना, यहाँ से 1 फुट पे ये निशान है, फिर 4 फीट का डोर है, और फिर 1 फुट की जगह, टोटल 6 फीट की जगह है। तो यहाँ तक हमने काउंट किया तो हमारे पास टोटल 6 फुट की दूरी आ गई, क्योंकि 2 तो ये हो गए, तीसरा 2 और 2 4 फुट, एक 5 और एक 6 फुट पे अपन निशान लगा लेते हैं यहाँ पे सिंपल। और क्योंकि ये दोनों एक ही साइज में आ रहे हैं, ये भी देखो आप 6 फुट का आ रहा है, तो ये 5 इंच और 5 इंच 10, 6 और 10 पे यही चल रहा है, तो इसी लाइन को अपन सीधा कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींचेंगे अपन,
ये मेरी 6 फुट 10 इंच की लाइन मैंने कर ली, 1 2 3 3 2 6 और 6 फुट 10 इंच की लाइन हो जाती है। अब यहाँ पे ये 7 फुट है, तो इसको भी हम 7 फीट का एडजेक्ट यहाँ से लेते हैं नाप। अब 7 फुट यदि हम बात करें तो ये जो बॉक्स है ये आधा इस तरफ आ रहा है और आधा इस तरफ आ रहा है, तो ये हो गया आपका 1 फीट और फिर उसके बाद एक और फिर 2 फुट 4 फुट और 6 फुट यहाँ तक आ जाता है। ये 7 फुट तक का एरिया यहाँ तक आएगा। ऐसे अपना कितना लेना है 7 फीट, तो एक बॉक्स 2 फीट का है, 2 3 6 और आधा इधर आ गया, तो ये 7 फुट का अपना एक बॉक्स बन जाता है। ये आपका बाथरूम बन गया, है ना। कितना इजी है, इस पे 1 लाइक तो बनता है। ये आपका मंदिर आ गया, मंदिर के बाद में ये मेन डोर और लॉबी आ गई है, फिर आपका बाथरूम आ गया। अब ये जो किचन का मेरा साइज है इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि किचन मेरा 10 फीट का है, तो मैं इसमें सीधे सीधे 5 बॉक्स काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये 5 10 फीट पे जो रेखा आ रही है उसको अपन ने सीधी खींच देनी है यहाँ तक, सिंपल। ये 10 फुट का किचन बन गया। अब इसके बाद में ये जो फिर से दूरी दिखा रहा है सीढ़ियों के बीच की, ये भी यहाँ पे जो दूरी है ये 10 फुट की बता रहा है, तो फिर से वापस 1 2 3 4 और 5, फिर हमने ये 10 फीट पे एक रेखा यहाँ पे खींच देनी है, सिंपल। और फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है 5 फीट 9 इंच। अब आपको ये लगता है कि 5 फुट 9 इंच मैं कैसे निकालूं, तो इसको देख लो। इसमें सिंपल आ रहा है कि पीछे की दीवार से 13 फीट का साइज आ रहा है, तो क्यों ना फिर इसको ही ले लेते हैं अपने 13 के लिए। फिर चाहिए अपने को 2 4 6 8 10 12 फुट यहाँ पे आ गया और 13 फुट आ जाता है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इसको लाइनिंग कर लेता हूँ तो मेरा ये 13 फीट का साइज आ जाता है। अब क्योंकि ये दूरी जो है वो पूरे घर की समान आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 7 फीट 9 इंच की है, तो पीछे से हम लेके आए तो 7 फीट 9 इंच की दूरी सेम ही चल रही है, तो अपने को यहाँ तक इसको एक लाइन से सीधा कर देना है कि जी ये लाइन हमारी जो डायरेक्ट आ रही है वहाँ से वहाँ तक, यहाँ पर अपना डोर आ गया। अब ये कमरे का जो साइज है ये 13 फुट 7 इंच दिखा रहा है। फिर से अपन अपने मन में चक्कर आएगा कि 13 फुट 7 इंच कैसे निकाले, तो फिर सिंपल इससे ले लो, यहाँ से 13 फुट पे आ जाओ सीधे। 13 फुट यहाँ से हमने 13 फुट निकाल लिया, तो फिर एक ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 6 से हो गए 12 फीट और फिर इसका आधा ले लिया हमने 13 फीट। अब ये 5 इंच की जगह ये इसी में आ जाएगी, तो इसमें दीवार में अपने को ज़्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ है तो एक अंदाज से आप दीवार कर सकते हो कि जी हमने चलो 5 फीट की ये दीवार ले लिए जी, 5 इंच की सॉरी। तो ये आपका जो नाप तोल आ रहा है वह एडजेक्ट वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे जो आपने जब 13 फुट लिया और इसके बाद दीवार आ गई तो पीछे जो बच गया वो हिस्सा इसी का है। अब इसको अपन एक सीधी लाइन खींच देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर सीधा ही आ रहा है, ये सीधी लाइनिंग हो गई अपनी। कुल मिला के ये एक जैसा एक नक्शा अपने पास एक आ गया है। सिंपल जो पहले अपने को यहाँ पे बनाया था वो इस पे ग्राफ पे बनाया, तो ग्राफ पे अब अपने को एडजेक्ट एक साइज बाई साइज सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने को यहाँ पे बेड भी बनाना है, किचन ये बर्नर भी बनाना है, तो सबसे पहले स्लेब का साइज देखते हैं। स्लेब है इनकी 2 फीट की, तो अपन ये 2 फीट पे एक लाइन मार लेते हैं यहाँ पे कि ये जी 2 फीट की इनकी स्लेब है। यहाँ पे ये 2 फुट की स्लेब बन गई और इस स्लेब के जस्ट पास में इन्होंने इनकी जो बनी हुई है सिंक बनी हुई है, तो वो सिंक भी हमने यहाँ पर ड्रा कर देनी है। और सिंक के पास में जस्ट इस दरवाजे के पास में इन्होंने फ्रिज रखा हुआ है, तो अपने इसको लिख देते हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर यहाँ पे है, और ये इनकी हो गई सिंक। अब यहाँ से आप ये देखेंगे 4 फीट और 9 इंच पे इनका बर्नर रखा हुआ है, तो 4 फीट ये 4 फीट हो गया और 9 इंच थोड़ा सा अंदाजे से ले लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग अंदाजन इनका जो बर्नर है वह यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमने भी बिल्कुल परफेक्ट उसी दिशा में उसी जगह पे इनके बर्नर को मार्क कर देना है कि ये बर्नर आ गया। रेफ्रिजरेटर, सिंक और बर्नर सब चीज़ें आपने मार्क करके हुए चलना है।
अब यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का साइज़ जो है ऐसे 3 फीट का है, तो 2 फीट का मेरा ये है और तीसरा फीट यहाँ पे आ जाता है। और इधर से भी मैं देखता हूँ तो सीढ़ियाँ 3 फीट की है, तो फिर मैं यहाँ पे आधे पे निशान लगा लेता हूँ इसके, ये मेरा निशान हो गया। इधर सीढ़ियों का फिर से 3 फीट का साइज है, तो ये 1 फुट पीछे दिखाई रहा है और 2 फुट इसके अंदर आ गया, तो 3 फीट का साइज यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से मैं सीढ़ियों की मार्किंग कर लेता हूँ कि यहाँ तक सीढ़ियाँ इनकी आएंगी। ये स्टेप बनाने भी कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे अपन एक सुंदरता के लिए बना लेते हैं बस। इसके बाद में आगे सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देती है, तो अपन इसको बाद में इरेजर की सहायता से कट कर लेंगे। और यहाँ पर इनकी आती है टॉयलेट सीट। एडजस्ट टॉयलेट सीट का यदि नाप देखें वो भी ले लेना है। इसको यदि दिखाई दे रहे हैं तो ये बता रहा है कि इसके बिल्कुल मिडिल में आ रही है, तो जो भी हिस्सा इसका बचता है उसी हिसाब से अपने को यहाँ पे भी 1 फीट का साइज़ है तो 1 फीट, 2 फीट का साइज़ है तो 2 फीट, और यहाँ पर एक टॉयलेट सीट अपने को मार्क कर देनी है। तो इससे ये टॉयलेट सीट भी मार्किंग हो जाएगी। अब यहाँ पे फैमिली पिक बता रहा है 8 फीट पे, तो अब आप समझ ही गए हैं कि 8 फीट का मार्किंग 2, 4 और 6 और 8, क्योंकि 1 फुट इधर भी आ रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पर अपने फैमिली पिक मार्क कर देते हैं। तो यदि मैं देखता हूँ तो लगभग सब चीज़ें हमने मार्क कर दी, बस बेड रह जाता है, कैश बॉक्स रह जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैश बॉक्स की जो साइज़ है वो 2 फीट दिखा रहा है, तो अपने को यहाँ पर एक पूरा बॉक्स ले लेना है कि ये 2 फीट के अंदर अपना एक बॉक्स आ रहा है। और इधर से 4 फीट दिखा रहा है, तो 4 फीट के साइज़ में अपना यहाँ पे कैश काउंटर आ गया और यहाँ पे अपना आ गया टीवी। और फिर यदि बात करूँ कि बेड, तो इधर से इधर कितनी दूरी है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ से यहाँ तक 3 फुट की दूरी पे अपना ये बेड लगा हुआ है। तो अपने भी 3 फीट पे चलते हैं, ये 2 फीट हो गया और ये एक 3 फीट पे आ गया, ये निशान 3 फुट हो गया। बेड का साइज होता है 6 फीट लगभग, तो अपन 3 खाने ले लेते हैं। इनके बेड के पास बॉक्स भी बने हुए, तो ये फिट बाई फिट का इनका बॉक्स है, ये भी हमने ड्रा करना है। जैसा जो चीज़ वहाँ पे लगी हुई है वो हमने यहाँ पे ड्रा करनी है। ये इतना साइज हमारे पास बच जाता है। अब इसमें बच्चों वाले में 3 फीट पे अपने को एक यहाँ पे बेड लगा हुआ है, तो 2 ये हो गया और तीसरा यहाँ पे आ गया ये आधा। और फिर से 6 फुट का साइज बच्चों वाला, यहाँ पे 5 फीट का है, तो अपन 1 फुट ले लेते हैं, 2 और 2 4 ये ले लेते हैं, ये बच्चे का लग गया। और यहाँ पे वो स्टडी करते हैं, तो हमने लिख दिया स्टडी। लगभग चीज़ें आपने मार्क कर ली है। अब यहाँ पे देव मूर्ति का जो स्लेब है वो यहाँ पे बना हुआ है, ये आ गया फैमिली पिक। ये इनकी लॉबी आ गई, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लॉबी वगैरह वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि क्या चीज़ है। सिंपल वे में स्टडी जहाँ पे टीवी, जहाँ पे बेडरूम जहाँ पे है, तो ये आपका मास्टर बेडरूम आ गया और ये आपका चाइल्ड रूम आ गया। आपने खुद ने समझना है, तो आपके समझने के लिए तो आपको पता ही कि मेरी कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ी है। ऐसे आप एक नक्शा ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डोर दे दिया जी। अब ये डोर का जो है ये भी कोई, इसका अंदर के डोर की कोई नाप की कोई ज़रूरी नहीं होती, कहाँ पर है अंदर वाले डोर कहीं पर भी हो आपको कोई उससे दिक्कत नहीं है। बस ये मुख्य प्रवेश द्वार जो है, यदि घर में और कहीं से कोई एंट्री है तो उसको हमें मेंशन करना है। कुल मिला के इसमें आपने कच्चा बनाया, लेकिन इसमें आपको एडजस्ट अब पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें मार्क की हुई है। अब अपने को इसमें दिशा मार्क करनी है, और सबसे बड़ा खेल यहीं से ही शुरू होता है कि आपने अपने घर की दिशा कैसे मार्किंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको अपने घर का फेसिंग पता हो। अब आपको लग रहा है ये इस घर का जो फेस है यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस तरफ जो नॉर्थ है ये 20 डिग्री का है, तो हमने इस तरफ का नॉर्थ लेना है 20 डिग्री का। अब ये कैसे पता चलेगा नॉर्थ 20 डिग्री है? इसके लिए आपको मेरा एक और वीडियो है कि अपने घर की डिग्री कैसे देखें। आप अपने फ़ोन के कंपास से, गूगल से, और सीधे जो मार्केट में कंपास मिलते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी हुई है डिग्री के बारे में। उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप अपने घर की डिग्री सही से मार्क करें, क्योंकि यदि आपने डिग्री के अंदर सारी गड़बड़ कर दी तो सारा सिस्टम उस डिग्री के आधार पर ही चलना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको डिग्री सही से लेनी है। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर जाकर के वो वीडियो अच्छे से देखें 2-3 बार, और अपने घर की डिग्री 2-3 जगह से देखें। जैसे आपको डिग्री मिल जाती है कि जैसे ये 20 डिग्री का है, तो अब अपने को ये 20 डिग्री का नाप तो लेना है। इसके लिए इसमें यदि 20 डिग्री मुझे मार्क करनी है तो सबसे पहले मुझे चाहिए इसका सेंटर, और सेंटर निकालने का सीधा सिंपल तरीका है, इसको क्रॉस मिला दें यहाँ से यहाँ तक, पूरी एक लाइन खींच दिया आपने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मुझे मेरा सेंटर मिल रहा है। सेंटर मार्क कर दिया। अब सेंटर से एक सीधी लाइन आपने खींचनी है। सबसे पहले यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सेंटर से एक
सीधी लाइन खींचे। किस लिए, अभी बताते हैं आपको। ये मैंने एक सीधी लाइन जो है वो सेंटर से निकाल ली है। क्यों निकाली, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे 20 डिग्री का नॉर्थ है, तो ये जो रेखा है ना ये एग्जैक्ट 20 डिग्री पे आनी चाहिए, तब डिग्री मार्क होगी। अब अपने को चाहिए दिशा मार्किंग के लिए आप मार्केट से जो बड़ा स्केल आता है वो मिल सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ रहती है आप महावास्तु से ऐसा एक शक्ति चक्र, यह दिशा मार्किंग जो चक्र है इसको मंगवा लें। यदि नहीं हो तो आप किसी भी सहायता से, मार्केट में और बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे आपको ये मिल जाए वो आपने ले लेना है। और सीधा ये महावास्तु जो लिखा हुआ है इसमें, महावास्तु ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। तो मेरे को यहाँ पे सेंटर मार्क करना है, हमने कर दिया। और करने के बाद में इस रेखा पे हमारे बिंदु आ रहा है 20 डिग्री का, तो हमने इसको यहाँ से घुमाते हुए और यहाँ पे सेट कर दिया जी, ये हमारा हो गया 20 डिग्री। अब 20 डिग्री पे मैंने शक्ति चक्र सेट कर लिया। इसमें जोन दिए हुए हैं, सीधा सिंपल वैसे पूरे जोन को अपन को मार्किंग करना है। 20 डिग्री पे चेक करते ही यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अपने को जोनल स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि कौन सी दिशा आ रही है। तो इसके सीध में अपन ये एक बिंदु मार्क करते हैं, ये इसके सीध के अंदर जोन के निशान लगाने हैं। बेसिकली ये जोन के मैंने निशान लगा रहा हूँ, जो इसमें जोन दिए हुए हैं। प्रत्येक जोन जो है, आप सीधा कोई टूल ले रहे हैं तो 22.5 डिग्री का एंगल लेना है अपने को। जो आप निशान लगा रहे हो उसके 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर। बाकी ये शक्ति चक्र जब पास में होगा तो बहुत ईजी होगा आपको। और यहाँ पे ये मार्क कर लेना है आपने। ऐसे आपने पूरे नक्शे के जो जोन है उनको ऐसे मार्क करना है। और ये जो नॉर्थ वाला है यहाँ पे आपने लिख देना है नॉर्थ, ताकि आपको रेफरेंस में पता रहे कि कौन सा कैसे रखना है। अब आपको अपने दिशा चक्र के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से और नॉर्थ की मार्किंग कर लेनी है। ये आपके भी मार्किंग स्टार्ट हो गई। सेंटर से इन बिंदुओं को लेते हुए आपने रेखाओं को मार्क कर देना है। ये बीच वाली रेफरेंस पॉइंट को आप अभी काट भी सकते हैं, मिटो भी सकते हैं, ताकि आपको बाद में जोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अभी सेंटर तो अपने पास आ ही गया, इसलिए इस रेखा को मैं मिटा देता हूँ। ये इस हिसाब से दिशाएं अब आपने मार्क कर ली हैं। नॉर्थ के बाद में फिर आपने लिख देना है NNE, फिर आ गया आपका NE, और फिर आपका आ जाता है ENE, फिर उसके बाद में आ जाती है ईस्ट। क्या पहले काउंट कर लें अपन सीधे कि 16 जोन हो गए कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पूरे हैं। तो फिर ठीक है, फिर अपने इसको मार्किंग करते चलते हैं कि कौन सा जोन कौन से वाला है। ये आपकी जोन मार्किंग होगी। अब इसके आधार पे आप देख सकते हैं अच्छे से, जैसे ही आपने ये देखा है, इसको एक अंदाज से आपने एक पूरे घर की अभी एंट्री देखनी है, तो आपकी एंट्री आ रही है यहाँ पर। तो ये एंट्री कौन से में नंबर आ रही है, ईस्ट के अंदर जो आता है वो आपने यहाँ से इस शक्ति चक्र के अंदर से यदि आप देखते हो तो ईस्ट के अंदर जो एंट्री आती है वह आती है E4 और E5। तो आपको एक अंदाज हो रहा है E4 E5 में आ रही है। तो लेकिन इसको यदि पूरा मार्क करना है आपने तो फिर से शक्ति चक्कर लगाओ यहाँ पे और इसकी थोड़ी सी डिटेल और कर दो। जो बीच वाला निशान है उसको अपन और दे देते हैं, ये 90 डिग्री वाला, और इसमें अपने को पता चल जाता है कि एंट्री अपनी कहां से आती है। जैसे हमने मार्क किया तो हमें मिल गया ये हमारा E4 और ये मिल गया हमें हमारा E5। तो इस घर का जो मेन डोर है वह अभी आप मार्क कर सकते हो कि E5 के अंदर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत
अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप अपने घर का 2D स्केल मैप खुद बना करके और योगदान के अंदर अच्छे से योगदान प्राप्त कर सकते हैं, अथवा वीडियो देखकर भी आप अपने सारे उपाय खुद ही अपने घर में लागू कर सकते हैं। भगवान वास्तु पुरुष की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।